उत्तराखंड प्रिंसिपल, अगर आप भी यूके जीआईसी जो प्रिंसिपल है उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, अपने एग्जाम को एक बार में आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, कौन से हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपका जो सिलेबस है टॉपिक वाइज डिटेल में वो कौन सा रहेगा, किस सेक्शन से आप किस तरीके से मैक्सिमम स्कोर ले सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए आपको, कहाँ से आपको नोट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कहाँ से आपको क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके, क्योंकि इस चैनल पर आपको केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी, यूकेपीएससी या फिर कोई भी स्टेट लेवल प्रिंसिपल हो सबके बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स जो है वो वहां पर आपको मिल जाती है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूकेपीएससी प्रिंसिपल की तो आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना नाम लिखेंगे, सपोज अगर आपका नाम जो है धनंजय है तो आप धनंजय लिखेंगे, स्पेस देके सिटी देहरादून है तो आप देहरादून लिखेंगे, स्पेस देके एग्जाम का नेम यूकेपीएससी प्रिंसिपल है तो यूकेपीएससी प्रिंसिपल आप यहाँ पर लिखेंगे और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया जाएगा और आपके रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको टाइमली वहाँ पर मिलती रहेगी। हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है, मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इंटरव्यू बैचेस अवेलेबल है जब अपना रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं, और उसके साथ साथ आपको नोट्स मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल जहां से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। हार्ड कॉपी नोट्स होते हैं, बाय कोरियर आपके पास आते हैं, आप अपनी तैयारी रख सकते हैं। तो अगर आप यूकेपीएससी के साथ साथ केवीएस, यूपीएससी, एनवीएस, ईएमआरएस की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका ओपन एग्जाम हो या एलडीसी, सभी के लिए हम आपको प्रिपरेशन करवाते हैं, प्रिंसिपल पोस्ट हो या वाइस प्रिंसिपल। इसके अलावा उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर है या फिर फाइनेंस ऑफिसर या कोई भी ऐसी जॉब जहां पर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स आते हैं फॉर द सिविल डिपार्टमेंट। इसके अलावा एएसओ, एसएससी, जेएससी, एमसीआर, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए हम आपको कोचिंग और नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स है। ये टोटल इसमें 10 बुक्स होती हैं। इसमें आपका जो पेपर 1 है उसकी आपके पास 5 बुकलेट होंगी। उसमें आपका होगा हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर। पेपर 2 में आपके यहाँ पर 4 बुक हैं, 8 पोर्शन को कवर करती हैं जो आपके 8 सेक्शन है। पार्ट 1 है आपका एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, वो आपका एक बुक में कवर है। उसके बाद है आपका एजुकेशनल लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंक्लूसिव इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आपकी सेकेंड बुक कवर करती है। थर्ड बुक आपकी कवर करती है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, और फोर्थ बुक आपकी कवर करती है सेक्शन 6, 7 और 8, रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सुपरविजन। ये आपका सारा का सारा यहाँ पर आपका कवर हो जाता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूकेपीएससी की तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो है एक स्टिक स्टडी मटेरियल आपके पास हो। तो ये आपका पूरा स्टडी मटेरियल है, इसके साथ आपको एक बुकलेट मिलती है ऑफ द एमसीक्यू। तो टोटल 10 बुक का ये सेट होता है। अगर आप हमारी क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस और टेस्ट सीरीज सभी अवेलेबल है। अगर आपकी तैयारी आपको लगता है कि हो चुकी है तो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। अगर आप जो है अपनी तैयारी में और बेनिफिट चाहते हैं तो आप हमारे रिकॉर्डेड और लाइव बैच ले सकते हैं, जहां पर आपका पूरा सिलेबस होगा, उससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप कोर्स लेते हैं तो टेस्ट सीरीज ऑटोमेटिकली उसमें आपकी इंक्लूड रहती है, और इसके साथ साथ जो है आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, कैसे तैयारी करें, कैसे नोट्स बनाएं, कौन से सेक्शन पर ज्यादा फोकस करना है, किस सेक्शन को हम छोड़ सकते हैं, कहां से हम मैक्सिमम स्कोर ले सकते हैं, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपके साथ बैच में शेयर करते हैं। तो जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है जानना कि उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम पैटर्न जो है हमारा वो यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न अगर आपने देखा है अपने एग्जाम का तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमारे पास पेपर 1 में आपका आता है जर्नल स्टडीज एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसमें टोटल 5 सेक्शन है जो हम आगे देखेंगे, और टोटल 5 सेक्शन से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 120, जो कि 120 मार्क्स के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, और इसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 2 घंटे। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि ये एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होने वाला है।
देन है आपका पेपर 2 जो है एजुकेशनल लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। इसमें आपके टोटल 8 सेक्शन हैं और 8 सेक्शन से आपके जो टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेंगे अगेन एमसीक्यू रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहेंगे 180, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो टोटल आपका हो जाता है 360 और इसके लिए जो आपको टाइम मिलता है वो मिलता है 3 आवर्स का, तो टोटल 5 आवर का है। और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है 300 और नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पर है आपके 480। जब आप अपना रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपका होता है इंटरव्यू जो आपका होगा 60 मार्क्स का, यानी कि टोटल 540 मार्क्स हैं। और रिटन एग्जाम में और इंटरव्यू में आपका क्या रहा उसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। तो आपके पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आपका आ जाता है जर्नल इंग्लिश। क्या क्या टॉपिक वाइज सिलेबस अभी हम आगे देखेंगे। जर्नल इंग्लिश है आपका 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। जर्नल हिंदी आपके अगेन 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के। जीके जनरल नॉलेज आपके 40 जो क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के रहेंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर आपको उत्तराखंड जीके भी कवर करनी है, तो जीके से आपके 40 मार्क्स है, बाकी सारे सेक्शन से आपके 20-20 मार्क्स हैं, तो टोटल 5 सेक्शन जिसमें 2 लैंग्वेज हो गया, हिंदी और इंग्लिश, जीके, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। देन हमारे पास आता है पेपर 2। पेपर 2 में आपके 2 सेक्शन है 30-30 मार्क्स के, बाकी सभी 20 मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले आपका एजुकेशनल पर्सपेक्टिव जिससे कि आपके 20 क्वेश्चंस बनते हैं 40 मार्क्स के। एजुकेशनल लीडरशिप 20 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। इंक्लूजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 20 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के रहेंगे। फाइनेंस मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 20 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के रहेंगे। एंड सुपरविजन आपका रहेगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। तो टोटल आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये 180 हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 360 नंबर आपके यहाँ पर हो जाते हैं फॉर द पेपर 2। तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपकी टोटल 5 घंटे की है, 300 मिनट आपको मिलने वाली है। 480 नंबर का आपका पूरा पेपर है जिसमें से 300 क्वेश्चन है आपके। बायलिंगुअल आपका पेपर होगा। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पेपर मिलेगा, बायलिंगुअल है। टाइप ऑफ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एमसीक्यू है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम होगा जिसकी 480 मार्क्स है, इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का है, तो इन दोनों के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारा टॉपिक वाइज जो है सिलेबस क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं कि पेपर 1 में क्या रहेगा और पेपर 2 में क्या रहेगा, हमारा सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस में सबसे पहले बात करें पेपर 1 की, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें है हमारे पास जर्नल इंग्लिश, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। इसमें आपका ग्रामर एंड पैसेज आपको देखने को मिलेगा। सो कॉम्प्रीहेंशन, वर्ड पार, ग्रामर एंड uses with emphasis on communicative and administrative uses, use of correct preposition, one word substitution, synonyms, antonyms, tense, idiom and phrases, active and passive voice, direct and indirect speech, ये आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में इंग्लिश का पोर्शन है। देन हमारे पास है हिंदी जिसमें आपके अगेन 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लेख शब्द, मुहावरे एंड लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, ये आपका हो जाता है जनरल हिंदी का पोर्शन। देन हमारे पास है जीके जनरल नॉलेज जो आपका रहेगा 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। तो जनरल नॉलेज एंड आपका जो करंट अफेयर्स है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है एंड रेफरेंस टू उत्तराखंड, आपको उत्तराखंड जीके पर भी उतना ही फोकस करना है। सो यहाँ पर आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल इंक्लूडिंग इकोनॉमिक इशू, पॉलिटी इशू, एनवायरमेंट स्टडीज इश्यूज, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी एंड एनी अदर करंट इशू, उन सभी करंट न्यूज़ को आपको देखना है जो भी किसी भी फील्ड से है कि क्या क्या न्यूज़ जो चल रही है उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे एंड स्पेसिफिक टू उत्तराखंड आल्सो। सो कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव ए थोरो जनरल अवेयरनेस ऑफ अबव सब्जेक्ट विद रेफरेंस टू उत्तराखंड आल्सो। तो नॉर्मल जीके के साथ साथ उत्तराखंड जीके भी आपको कवर करनी है। देन हमारे पास है रीजनिंग जहां से आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। बेसिक से रीजनिंग है आपकी यहाँ पर, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग,
एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, relationship concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classification and arithmetical number series, arithmetical computations and other analytical functions, ये आपके रीजनिंग एबिलिटी का पोर्शन रहेंगे। देन है हमारे पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। तो इसमें आपको नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, कंप्यूटर डेफिनेशन, इट्स कंपोनेंट, टाइप्स एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, एएलयू, memory, primary and secondary memory, RAM, ROM, input and output devices, hardware, software, operating system, computer networks, IP address, internet, LAN, WAN, email, World Wide Web, web browser, website, MS Word, Excel, Access, PowerPoint, computer virus, multimedia, ये आपका कंप्यूटर का पोर्शन रहेंगे। सेकेंड है आपका एजुकेशनल लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जो आपका पेपर 2 है। इसमें टोटल 8 सेक्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल पर्सपेक्टिव की। अब एजुकेशनल पर्सपेक्टिव है हमारा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। अगर अभी तक हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 हमारा जर्नल पेपर है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा लगभग सेम रहता है। कहीं पर मैथ ऐड हो जाता है, कहीं पर कंप्यूटर ऐड हो जाता है, बट ऑलमोस्ट सेम रहता है। सो वी हैव हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके एंड कंप्यूटर। ये पांचों ही पोर्शन ऐसे हैं जो आपके पास कोई भी बुकलेट हो आप उससे रेफर कर सकते हैं, जिसकी भी लैंग्वेज आपको आसान लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर फोकस करने हैं मॉक टेस्ट पर। उसके लिए आप कोई भी जो है एग्जाम पेपर देख सकते हैं कि आपके यूके में चाहे एलटी, यूके पीसी में चाहे एलटी टीचर हो, पीजी जो भी है आपका एलटी टीचर है, प्रवक्ता है, जो उनके पेपर भी आप देख सकते हैं पिछले सालों के। तो वहां पर आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब हम सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में कौन कौन से टॉपिक है आपको फोकस करना है, क्योंकि पेपर 1 में तो हिंदी है। हिंदी में आप क्या कर पाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में 20-20 नंबर के हैं। तो आप अगर यहाँ पर कवर भी करेंगे तो आप इजीली यहाँ पर जो है आप जो है 16 या फिर जो है 16 से 18 का इजीली एम यहाँ पर रख सकते हैं। देन हमारे पास जीके है। जीके 40 मार्क्स की है। अगर आपकी जीके स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है आप 40 के 40 भी अटैम्प्ट कर लें, और अगर जीके इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उत्तराखंड जीके भी आपको कवर करनी है, तो अब मैं मान के चलती हूँ 50% तो आप फिर भी यहाँ पर इजीली स्कोर कर लेंगे। देन हमारे पास रीजनिंग ईजी होता है, यहाँ पर भी 20 में से आप एटलीस्ट 16 कवर कर सकते हैं। देन हमारे पास है इसमें कंप्यूटर में भी मैं मान के चलती हूँ 20 में से एटलीस्ट 14 तो आप कवर कर सकते हैं। तो ये आप इजीली कवर कर सकते हैं अगर आप इनको बस क्विकली रिविजन करेंगे और मॉक टेस्ट पर फोकस करेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा पेपर 2 है वहां की तैयारी हम कैसे करें। भाई एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, कौन से यूनिट पर फोकस करना है, कौन सी हम स्किप कर सकते हैं, कौन से हाई स्कोरिंग एरिया है, उस पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। सिलेबस की मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई है, वहां पर भी मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किए टॉपिक वाइज सिलेबस। तो सबसे पहले हमारा एजुकेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उससे पहले कौन कौन सी एजुकेशन कमीशंस आए, कमेटी आए आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। हालांकि इसमें क्लियरली दिया हुआ है ये दो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। सेकेंडरी कमीशन जो है आपका 1952 सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, एंड एजुकेशन कमीशन 1964-66, ये दोनों आपको कवर करने हैं। देन हमारे पास टॉपिक है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 एंड स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पर आपको एनईपी कवर करनी है। नेशनल पॉलिसी एजुकेशन जो है हमारी 2020 इम्प्लीमेंटेशन फेज में है, तो आपको ये कवर करनी है यहाँ पर कि जो भी पॉलिसी है उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, जैसे FLN है, ECC है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में क्या बात की गई है, RTE के बारे में क्या बात की गई है, क्या टारगेट्स रखे गए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी है बहुत ही अच्छे से। टीचर एजुकेशन के बारे में क्या है, टीचर की जो ट्रेनिंग है CPD उसके बारे में क्या है, इसमें मेन जो बॉडीज आती हैं वो क्या काम करती हैं, ECC का फ्रेमवर्क कौन बनाएगा, जो है बाला क्या होता है हमारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं इसमें जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को आप सिर्फ और सिर्फ जो है रिटन के अकॉर्डिंग नहीं, आप इसको इंटरव्यू के अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर होकर पढ़े कि ये मेन टॉपिक्स हैं, ये मेन बॉडीज हैं, ये मेन टर्म्स हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। तो इस पर आपका फोकस रहेगा। अब ये जो NEP है 2020 ये आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयार
करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग स्कूल एजुकेशन। देन हमारे पास आ जाता है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, यानी कि आरटी एक्ट। आरटी एक्ट आपको यहाँ पर कवर करना है 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उत्तराखंड स्टेट के बारे में उसमें क्या है, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, वो सारी चीजें हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो चीजें तो मेन है, सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको कवर करनी है और आरटी एक्ट आपको कवर करना है इन रिलेशन विद द उत्तराखंड स्टेट आल्सो। ठीक है, कमेटी कमीशन अगर आप डिटेल में नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट जो दो मेंशन है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। तो अगर कुल मिलाकर हम इस पर बात करें तो मेन हमारे पास 4 टॉपिक आ जाते हैं, जो है हमारे पास एनईपी हो गया। ठीक है, सबसे पहला हमारा एनईपी है कि एनईपी जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर है, एनईपी करेंगे हम यहाँ पर। सेकेंड हम आरटी एक्ट जो है उस पर फोकस करेंगे हम, आरटी एक्ट जो है हमारा। ठीक है, एंड थर्ड जो है हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा 2 कमीशंस जो दिए गए हैं तो इन कमीशंस पर हम फोकस करेंगे। एंड फोर्थ वन जो है हमारा वो क्या है, हमारा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कि क्या चीजें दी गई है, प्रोविजन ऑफ स्कूल एजुकेशन इन उत्तराखंड स्टेट आल्सो। तो ये चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे कि 2 कमीशन है, एनईपी और आरटी एक्ट है। तो आप यहाँ से इजिली आप जो है 40 मार्क्स का है, 20 क्वेश्चन आएंगे, तो आप इजिली यहाँ पर 16 to 18 क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने ये 4 टॉपिक्स पर फोकस किया तो। ठीक है, तो ये बहुत ही हाई स्कोरिंग है, यहाँ से आप इजीली अपना स्कोर जो है वो ले सकते हैं इस यूनिट्स में से, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे। नाउ द सेकंड यूनिट पर हम आते हैं, जो है हमारी एजुकेशनल लीडरशिप। अब एजुकेशनल लीडरशिप जो शैक्षिक नेतृत्व है उसके बारे में आपको पढ़ना है, तो उसी के बारे में सारी चीजें उसी के इर्द गिर्द हैं। तो ये भी आपका बहुत ही हाई स्कोरिंग टॉपिक हो सकता है अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया। एजुकेशनल लीडरशिप क्या होती है, शैक्षिक नेतृत्व क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक गुड लीडरशिप के, एक गुड जो अच्छा शैक्षिक नेतृत्व जो एक लीडर होगा वो किसके क्या गुण होंगे, थ्योरीज क्या है लीडरशिप की, टाइप्स क्या होते हैं लीडरशिप के, हमें जरूरत ही क्यों है लीडरशिप जो है क्वालिटीज किसी में डेवलप करने की, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की, वो क्यों जरूरत है, और साथ ही एजुकेशन लीडरशिप को हम कैसे मेजर करेंगे कि एक अच्छा गुड लीडर है या नहीं है, वो हम कैसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका जो मेन टॉपिक है वो एक ही टॉपिक है, एजुकेशन लीडरशिप। उसी के इर्द गिर्द आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है, क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या टाइप्स है, क्या थ्योरीज है, क्यों जरूरत है इसकी, और कैसे हम मेजर करेंगे। तो यहाँ से भी अगर आप इजीली कवर कर लेते हो तो यहाँ से भी आप 16 to 18 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एजुकेशन लीडर भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई स्कोरिंग है, इस पर भी आपको फोकस करना है। नाउ अब हम आते हैं अपने सेक्शन 3 पर। सेक्शन जो 3 है हमारा दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एडमिन के बारे में है, 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे। हालांकि जो ये टॉपिक है सब आपने अपने बीएड एमएड में साइकोलॉजी में पढ़े हैं, तो बहुत ही आसान से इजी से टॉपिक है। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या होता है, क्या मीनिंग है इसका, क्या टाइप्स है, करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, करिकुलम क्या होता है, इसके क्या टाइप्स है, इंपॉर्टेंस है, कैसे हम डेवलप करते हैं, सिलेबस क्या होता है, थ्योरी जो है करिकुलम डेवलपमेंट की वो क्या है, सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको कवर करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होता है, एजुकेशन में इसकी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल डिसिप्लिन, स्कूल डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्कूल डिसिप्लिन को अफेक्ट करते हैं। इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम क्या होती है, किस तरीके से आप लर्निंग आउटकम को इवेल्युएट करते हैं। टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन में आपको फॉर्मेटिव, समेटिव, ये असेसमेंट आपको यहाँ पर कवर करनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके मेन टॉपिक्स में सबसे पहला आपका आ जाता है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। सेकेंड आपका टॉपिक है ये करिकुलम, मीनिंग करिकुलम के बारे में है, ये करिकुलम कंस्ट्रक्शन सिलेबस इसी में आ जाएगा। थर्ड आपका मेन टॉपिक है टाइम टेबल, फोर्थ है आपका स्कूल डिसिप्लिन, एंड फिफ्थ आपका बेसिकली इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, ये वाला टॉपिक है। ठीक है, तो मेनली 5 टॉपिक्स में डिवाइडेड है, बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पर भी स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से कवर किया है तो आप 30 में से 28 क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं, अदरवाइज 25 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर स्कोर किया जा सकता है। तो ये भी आपको कवर करना है क्योंकि 30 मार्क्स का है और बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पर अपने जो स्कोर करके अपना जो स्कोर है रिटन एग्जाम में वो बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ सेक्शन जो हमारा है दैट इज इंक्लूजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिससे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जो रहेंगे 40 नंबर के। सो समावेशी शिक्षा हम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या होती है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों जरूरत है इंक्लूसिव एजुकेशन की, एनईपी जो है हमारी वो क्या कहती है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, उसमें क्या दिया गया है,
उसके बाद इंक्लूसिव स्कूल एनवायरनमेंट आप कैसे बना सकते हैं, भाई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिएगी, टीचर्स को भी ट्रेनिंग देनी होगी, तो टीचर्स एंड ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। देन हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, मेंटल हाइजीन क्यों ज़रूरी है, टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, कैसे आप उसको डायग्नोज कर सकते हो, किस तरीके से रेमेडियल प्रोविजन अपनाओगे, और उसके साथ साथ एक टॉपिक आ जाता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वो आपको करना है। देन हमारे पास, क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, तो जो भी डिसेबल पर्सन है उसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दिए गए हैं 1995 और 2016 एक्ट, वो आपको कवर करने हैं। तो अगर हम इसको मोटा मोटा देखें कि इसमें हमारे पास कितने टॉपिक्स हैं, देन वी हैव फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट। ये टॉपिक है सारा इसी में आ जाता है कि भाई क्या समझते हैं आप, क्या टाइप्स है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, क्या चैलेंजेस है, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है, और एनईपी में क्या कहा गया, सब इंक्लूसिव एजुकेशन के चारों ओर आता है। सेकेंड हमारा टॉपिक आ जाता है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, क्या होता है, कैसे डायग्नोस करेंगे, क्या रेमेडियल अपनाएंगे, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए। और देन थर्ड टॉपिक है हमारा छोटा सा, दैट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होती है, क्यों जरूरत है, उसके बारे में। देन हमारे पास फोर्थ टॉपिक में ये दो एक्ट आ जाते हैं, एक 1995, एक 2016। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे टॉपिक वाइज जो है सिर्फ 5 टॉपिक है, और इजीली आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं, जो बहुत बड़ा डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है, इजीली आप यहाँ पर कवर कर पाएंगे। पहले से कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा मॉडरेट है, बट जो है टॉपिक्स आप इजीली यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ये भी आपकी हाई स्कोरिंग यूनिट रहेगी, यहाँ से भी आप बहुत अच्छे से अपना स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 30 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, तो 30 मार्क्स के आपकी ये है। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले तो क्या होता है, क्या समझते हैं, क्या नेचर है, क्या फंक्शंस है, क्या थ्योरीज हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की, वो आप कवर करेंगे। देन आपके पास है ऑफिस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, फंक्शंस क्या है, नीड क्या ऑफिस मैनेजमेंट की, वो कवर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है, मीनिंग क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, डायमेंशंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के, ये आप कवर करेंगे। देन इस टॉपिक्स में हमारे पास आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन स्कूल, उससे आप क्या समझते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और प्रिंसिपल का क्या रोल है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, वो आपको यहाँ पर कवर करना है। क्वालिटीज प्रिंसिपल की क्या होनी चाहिए, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, पर्सनल, सोशल, मॉरल, और ड्यूटी क्या है एक प्रिंसिपल की एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, इवेल्युएशन में, बेसिकली मैनेजमेंट में। तो ये टॉपिक भी आप इजीली कवर कर सकते हैं अगर आपके पास इनफ टाइम है। तो अगर आप यहाँ से भी करेंगे, क्योंकि 30 मार्क्स की यूनिट है, तो आपको यहाँ से भी कवर करने हैं। तो इसमें हमारे पास स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट टॉपिक, ऑफिस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हम इसी का पार्ट समझ लेते हैं। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, क्लाइमेट में ही हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आ जाता है। एंड थर्ड हमारा प्रिंसिपल के बारे में एज एन मैनेजर है। तो ये कुछ टॉपिक्स अगर पहले से कंपेरिजन करें तो थोड़ा मॉडरेट होता जा रहा है, बट यहाँ से भी आप जो है कोशिश करेंगे अच्छे से, आपने अगर टॉपिक्स को कवर किया है तो यू कैन स्कोर इजीली। नेक्स्ट हमारा है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट जो हमारी यूनिट है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें रिसोर्स यानी कि जो आपके पास स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। सो HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, क्या थ्योरीज हैं इसकी। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इन स्कूल, स्कूल में अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना है सिमिलर लेवल ऑफ टीचर से, HOD से, प्रिंसिपल से, कैसे होगा, जूनियर से, सीनियर से, तो वो कम्युनिकेशन यहाँ पर आ जाता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या कम्युनिकेशन बैरियर हैं वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। फिजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो आपका पर्सनल मैनेजमेंट है उसके साथ साथ फिजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज भी आ जाते हैं। और प्रिंसिपल का क्या रोल है रिसोर्स मैनेजमेंट में, ये आप कवर करेंगे। ये भी बहुत ईजी यूनिट है, यहाँ से आप 20 में से ईजिली 14 to 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के बारे में, HRM के बारे में, फिजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज है, ईजी यूनिट है, हाई स्कोरिंग यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास है फिनेंशियल मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिनेंस मैनेजमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। फिनेंस, जो भी आपके पास पैसा आएगा, फंड आएगा, बजट है आपके पास, आपका फंड है, ग्रांट आ रही है, कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में बेसिकली। सो मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस, एजुकेशनल फाइनेंस से आप क्या समझते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो एजुकेशन फाइनेंसिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, एजुकेशनल बजट क्या होता है, ज़रूरत क्यों है, प्रिपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ बजट हम कैसे कर पाएंगे, प्रेजेंटेशन
इम्प्लीमेंटेशन एंड अडेप्टेशन ऑफ बजट हमारा कैसे हो पाएगा, रिसोर्सेज ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस, पब्लिक फंड्स, प्राइवेट फंड्स, लोकल फंड्स, ये किस किस तरीके से हमारे पास पैसा आता है, ग्रांट इन एड सिस्टम क्या होता है, एलोकेशन सिस्टम क्या है, स्टेट ग्रांट का, लोकल बॉडी का, कॉस्ट इफेक्टिव का सिस्टम का, रोल ऑफ प्रिंसिपल इन फाइनेंस मैनेजमेंट, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे ना तो आपको कुछ नहीं तो कम से कम 4 से 5 टॉपिक इजीली मिल जाएंगे, जिसमें से ग्रांट इन एड भी एक है, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में अच्छे से तैयारी करनी है तो मैंने आपको बता दिया, हमारे पास लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस है, टेस्ट सीरीज है, इवन आप नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे कोर्सेज में किस तरीके से क्लासेस होती हैं और किस तरीके से आपके टॉपिक्स को कवर करवाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव द सुपरविजन। सुपरविजन मीनिंग एंड नेचर क्या है हमारा स्कूल सुपरविजन का, फंक्शन क्या होता है, सुपरविजन प्लान से आप क्या समझते हैं, नीड क्या है सुपरविजन की, इफेक्टिव एजुकेशन लीडरशिप के लिए सुपरविजन क्यों जरूरी है, और स्कूल सुपरविजन को आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है सुपरविजन में, ये आपको कवर करना है। सो दैट इज ऑल अबाउट द सुपरविजन। एक छोटा सा टॉपिक है, उसी के बारे में आपको डिटेल में सुपरविजन में सारी चीजें कवर करनी है। तो यहाँ से भी आप हाईली स्कोरिंग कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप पहले वीडियोस भी देख सकते हैं, ग्रांटिंग सिस्टम है, एजुकेशन लीडरशिप है, इसी तरीके से कुछ और टॉपिक्स जो है कवर किए गए हैं। प्लेलिस्ट में जा सकते हैं यूकेपीएससी, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और लाइव या रिकॉर्डेड बैच के लिए भी आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक अवेलेबल है, या फिर डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। भैया एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तीनों चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। नाउ अब आपको सेक्शनल वेटेज भी पता है कि कौन से सेक्शन से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, और मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से आप किस तरीके से हाई स्कोरिंग यूनिट ले सकते हैं। पहले आप उन पर फोकस कर सकते हैं, जो आपको लग रहा है थोड़ी मॉडरेट है उसको आप स्किप कर सकते हैं। जो टॉपिक्स आपको पहले आते हैं पहले आप उसको रिवीजन करें, जनरल पेपर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, ये आपको कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। तो फोकस करना है आपको मोर स्कोरिंग एरिया, कौन सा हाई स्कोरिंग एरिया है, आपको अपने अकॉर्डिंग पहचानना है कि मेरे लिए ईजी टॉपिक कौन सा है, मॉडरेट टॉपिक कौन सा है। मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया कौन सा ईजी टू मॉडरेट है, वो आप कर सकते हैं और वहां पर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो आपके पास नॉलेज तो है, बस आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो अपनी तैयारी है वो आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो सिलेबस आपको ऑफिशियल लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्या क्या चीजें दी गई हैं डिटेल में आपको सारी चीजें कवर करनी है, लाइन बाय लाइन मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। आई होप आपके पास ऑलरेडी सिलेबस होगा, नहीं है तो प्लीज प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट को समझिए और जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग मॉक टेस्ट के थ्रू कीजिए, जो वीक है उसमें थोड़ा सा और आपको मेहनत करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिलेबस को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पेपर 1 के लिए आप रिलाई कीजिए मॉक टेस्ट पर सबसे ज्यादा, पेपर 2 आपको पढ़ना है फिर आपको मॉक टेस्ट करना है। तो सिलेबस को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए कि मेरे पास सेक्शन 2 में अगर 180 क्वेश्चंस आने हैं तो मैं पहले 30 क्वेश्चंस या पहले 20 क्वेश्चंस कौन से करूँ कि ये यूनिट मेरी क्लियर हो गई है, ये 20 मार्क्स मेरे हो गए, ये 20 मार्क्स हो गए, ये इस यूनिट से मेरे 30 मार्क्स हो गए। उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। डेली और वीकली टारगेट्स बनाइए, लेकिन फोकस कीजिए वीकली टारगेट्स पर, क्योंकि आप सभी जॉब कर रहे हैं, फैमिली को भी टाइम देना है। डेली टारगेट्स अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और हम डिमोटिवेट हो जाएंगे अगर हमारे डेली टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। तो इसलिए हमेशा फोकस कीजिए वीकली टारगेट्स पर कि जब भी मैं कोई भी काम कर रहा हूं अगर मेरा डेली टारगेट्स अगर आज का पूरा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली मुझे फ्रस्ट्रेशन होगी, ये भी नहीं हो पा रहा है, कैसे एग्जाम क्लियर होगा, वो डिमोटिवेशन नहीं चाहिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए। तो आप ये कीजिए कि अगर आज नहीं हो पाया तो मैंने इतना किया, दैट्स गुड, अगर इतना नहीं हो पाया तो आज मैंने इतना किया, दैट्स गुड, लेकिन मैं वीकली में अपना जो हॉलीडे होगा मैं उसको पूरा यूज करूंगा, अपना वीकली टारगेट्स इजीली क्लियर कर लूंगा। तो वीकडे में आप 2 to 3 आवर्स फोकस स्टडी कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग कीजिए, इवनिंग कीजिए। अगर आप हमारे लाइव बैचेस में जुड़ते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइम है, वो टाइम आपको निकालना ही होता है कि भाई मेरी 8 बजे क्लास है, मेरी 5 बजे क्लास है, 4 बजे क्लास है, तो मुझे वो टाइम निकालना ही निकालना है और मुझे वहाँ पर अपना पढ़ना है। तो वो टाइम आपके पास होगा ही होगा। अगर आप अपने टाइम टेबल पर स्टिक नहीं रह सकते तो लाइव क्लासेस आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से तो आप रिकॉर्डेड बैच से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वीकडे में आप जो है हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स जो है आप कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम की डेट आपको पता है, तैयारी करनी है। लास्ट टाइम जब फॉर्म फिल किए थे तब से बच्चे तैयारी करें, 2024 से 2025 में, अब है 26 में हमारा पेपर है ना। तो कितना टाइम है हमारे पास, सोचिए जो बाकी लोग तैयारी करें वो कंपटीशन में आपसे आगे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। फोकस स्टडी की यहाँ पर जरूरत है, स्ट्रेटेजी की जरूरत है, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, तो वो आप हमारे नोट्स और कोर्सेज से ले सकते हैं।
देन वीकेंड होल हॉलीडे का लॉन्गर टाइम स्लॉट रखिए कि मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना वीकेंड पर क्लियर करना है। वीकेंड पर हॉलीडे आ रहे हैं, अभी दिवाली की छुट्टियां हैं, ठीक है, क्रिसमस पे छुट्टियां होंगी, तो वो छुट्टियां जो है आपको वेस्ट नहीं करनी है, उनका आपको सबसे ज़्यादा फायदा उठाना है। वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो है अपना स्कोर करना है के लिए अपने टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। तो वीकडे में जो भी आपका टाइम है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, लंच ब्रेक है, इन सभी चीज़ों में जो है आप अपना यूज़ कर सकते हैं। फीमेल है, खाना वाना बनाते टाइम अगर आपने कोर्स लिया है तो आप इजीली ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं अपने काम करते टाइम पर भी, तो बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए कवर करना। आप टाइम निकाल सकते हैं, स्कूल में आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, इवन अपने नोट्स अगर अपने हाथ से बनाए हैं तो वो आप ले सकते हैं, है ना, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी हम आपको अपनी क्लासेस में बताते हैं। तो आपको फोकस करना होगा अपना डिवाइड की भाई 60% तो मुझे पेपर 2 पे फोकस करना है, 20% में मेरा पेपर 1 हो जाएगा, मॉक टेस्ट करने हैं। बाकी 10% टाइम अपना पेपर 2 पेपर 1 के मॉक टेस्ट दोनों पे देंगे, फुल टेस्ट पे, और 10% रिवीजन भी, क्योंकि रिवीजन भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि टॉपिक को समझना। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अर्ली मॉर्निंग्स लो, इवनिंग्स लो, किसी भी अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो कि किस टाइम मुझे स्टडी करनी है, ट्रैवल टाइम है, लंच ब्रेक है, ये सारे टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। और घर का काम कर रहे हैं उस टाइम पर भी आप ईयरफोन लगा के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कोर्सेज में आपको अनलिमिटेड टाइम मिलता है कि अनलिमिटेड टाइम आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब की वीडियो को आप स्पीड एडजस्ट करते हैं, स्लो सुनना है, फास्ट पेस में सुनना है, रिविजन करनी है, तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। अनलिमिटेड टाइम आपको टेस्ट टाइम मिलती है, तो वहां पर भी आपके लिए ईजी हो जाता है कि पहले मैंने कितना स्कोर किया था, मैंने कितना स्कोर किया था, आप इजीली देख सकते हैं। तो अपने शॉर्ट स्टडी टारगेट्स आप बनाएं। अगर आपको लगता है कि 2 घंटे इकट्ठा नहीं हो पाएगा तो शॉर्ट स्टडी आपका एक पीरियड होता है स्कूल में, उतना तो आप पढ़ाते हैं, तो 30 to 45 मिनट्स का एक सेशन बना लो कि इसमें मुझे ये टॉपिक कवर कर लेना है। उतनी आपकी हैबिट भी है क्योंकि स्कूल में हम पढ़ाते हैं, तो वो आपको पता भी है। नाउ यूज वीकेंड्स फॉर इन डेप्थ स्टडी। वीकेंड का हमें ज़्यादा यूज करना है। शॉर्ट नोट्स बना लो जो ट्रैवल टाइम में यूज कर सकते हो, न्यूज़ की ऐप ले लो, वो आप कर सकते हो, है ना, न्यूज़ पढ़ सकते हो, वो चीज़ें कर सकते हो। सो मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, उन पर भी हमें फोकस करना है। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं, या फिर यूके जीके जो है आपकी उत्तराखंड जीके, उसको आप कवर करें। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप 1 ही 2 घंटा निकालो, 3-4 घंटे नहीं निकाल पा रहे, लेकिन रेगुलर पढ़ना है हमें, जो हमने पढ़ा है उसको रिविजन बहुत करना है। तो पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना कि आज तो मैंने इतना पढ़ लिया, कल मैं पढ़ ही नहीं पाया, या मैंने इतना बड़ा टारगेट रख दिया, मैं उसको अचीव नहीं कर पाया। तो एक जो है वो पेस होनी चाहिए, हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए कि हम जो है स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, रिलायबल हो, टाइमली बेसिस पर हमें करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। सो ये मैराथन नहीं है कि हमें भाग दौड़ के लिए, अगर आप स्पीड में मेंटेन अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे, स्लो स्लो में भी आप पढ़ेंगे तो आप इजीली कवर कर सकते हैं। अभी आपके पास पूरा टाइम है, हमारा एग्जाम फैब में है। कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड नहीं करनी है कि भाई मैं यूके जीके पर फोकस ना, उत्तराखंड जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 नंबर की आ रही है आपके पेपर 1 में, तो इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में आप रहते हैं तो वहाँ की जीके आसान है और आपको पता भी होगी कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। लास्ट मिनट पर रश नहीं करना है कि अभी तो मैं पढ़ता जा रहा हूँ, रिविजन एग्जाम के टाइम पर करूँगा, ना, ऐसा नहीं करना है। वीकली बेसिस पर, बाई वीकली पर, पहले वीकली पे करो, फिर 2 हफ्ते में, फिर महीने में, इस तरीके से आपको रिविजन करना जरूरी है। रिविजन आप करते रहेंगे तो आपको लगेगा तो मैंने पढ़ा हुआ, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो मुझे पता है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना कि जब एग्जाम रह जाएगा तो 30 दिन में लास्ट में रिवीजन के बचा के रखूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना, साथ साथ में रिवीजन करनी है ना। जस्ट स्टार्टिंग स्टडिंग विदाउट एनालाइजिंग सिलेबस। आपने सिलेबस ही नहीं देखा कि भाई किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन का आ रहा है, कौन से यूनिट से मेरे लिए इजी है, ये टॉपिक्स मुझे आते हैं, मैं यहाँ से स्कोर कर सकता हूँ, आपने वो एनालाइज नहीं किया। आपने बस सिलेबस उठाया, पेपर 1, अच्छा ये टॉपिक हो गया, लाइन बाय लाइन बाय आप करें, नहीं। स्मार्ट प्लानिंग जरूरी है ना। ईजी टू मॉडरेट टॉपिक्स आपके लिए कौन से हैं, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स आपके लिए कौन से हो सकते हैं, इस यूनिट को मैं अच्छे से कवर कर लूंगा तो यहाँ से मेरे आ सकते हैं। मार्क्स आपको अच्छे लेकर आना, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा फॉर इंटरव्यू, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने जो है एनालिसिस करना है। सो यूकेपीएससी प्रिंसिपल में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो जरूरी नहीं है कि आप हर रोज 4-5 घंटे पढ़ें, लेकिन बात यह है कि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस हो, आप राइट डायरेक्शन में पढ़ें कि जो से आपका हाई स्कोरिंग है, जो आपके टॉपिक्स इजीली कवर होंगे, आपके क्वेश्चंस जो बनेंगे वो चीजें आप पढ़ रहे हैं जिनसे आपके स्कोर अच्छे आएंगे। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट, आज मैंने बहुत पढ़ लिया, कल मैंने नहीं पढ़ा, वो नहीं होना चाहिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। तो आपको स्मार्ट प्लानिंग चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना है, कंसिस्टेंसी आप बनाएंगे तो आप इजीली प्रिंसिपल के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्टडी पोर्टल आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। स्टडी पोर्टल पर आपको जो है रिकॉर्डेड बैचेस, लाइव बैचेस अवेलेबल है। अगर आप जो भी बैच लेते हैं उसमें आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेक्शन में सारी वीडियोस टॉपिक्स मिलते हैं, तो आप यूट्यूब पर अगर आपको कोई कोर्स मिल जाता है वो भी आप देख सकते हैं फास्ट रिवीजन के लिए, या हमारे कोर्स
आपने परचेज किए वहाँ पर आप स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हैं अगर आप जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी टॉपिक को कवर कर चुके हैं तो रिवीजन पर्पज से भी आप स्पीड को इंक्रीज करके आप देख सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अनलिमिटेड टाइम वीडियोस देख सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम टेस्ट दे सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम 24 घंटे आप अपना कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो वीकेंड को यूज करो, हॉलीडे को यूज करो, बेटर स्टडी स्लॉट्स बनाओ तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। डोंट स्टडी एवरीथिंग, स्टडी व्हाट मैटर्स। तो हमें सारी चीजें भी नहीं पढ़नी है, लेकिन हमें इस तरीके से मैनेज करना है कि ये मेरा हाई स्कोरिंग है तो इस यूनिट को मैंने कवर कर लिया तो मेरे 20 नंबर पक्के हो गए। अब ऐसे भी नहीं करना है कि मैंने एक यूनिट पढ़ी और वहां से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मैं वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, तो उस यूनिट को कवर करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप किसी यूनिट को स्किप भी कर रहे हो तो आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बाकी यूनिट से आप अपने मार्क्स जो है इजिली ले पाओ। सेव टाइम विदाउट रेडीमेड नोट्स। अगर आपको कोई भी टॉपिक ढूंढना है कि कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है तो वो अपना पूरा टाइम आप सेव कर सकते हैं अगर आप हमारे नोट्स परचेज करते हैं, क्योंकि नोट्स में 10 बुक का सेट है और आपकी हर एक चीज़ जो है डिटेल में कवर है, उससे बाहर आपका कोई कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सारा जो टॉपिक वाइज है सब चीज़ें कवर हैं, तो उससे आप अपना बहुत समय बचा सकते हैं। गूगल पे आप ढूंढ रहे हैं, फिर आपका जो है डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा मोबाइल से, अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हैं तो हार्ड कॉपी नोट्स आराम से आप बना सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कुछ भी जिस भी तरीके से आपको तैयारी करनी है आप उन नोट से कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल अपने लिए बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेंटरशिप गाइडेंस। फर्स्ट टाइम एग्जाम आया है, फर्स्ट टाइम आपके पास जो चांस है 24 सब 26 में एग्जाम है, 24 में वैकेंसी आई थी, 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसके लिए आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आप इसी बार में आप क्रैक कर पाए। तो उसके लिए मेंटरशिप गाइडेंस बहुत जरूरी है, कैसे तैयारी करें, कौन से टॉपिक्स पर हम फोकस करें, मॉक टेस्ट कैसे हम अटेम्प्ट करें, कैसे हम अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं पेपर में, कहाँ से पढ़ें, क्या क्लासेस है, प्रॉपर गाइडेंस, किस तरीके से नोट्स बनाने, किस तरीके से रिवीजन करनी है, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलती है हमारे कोर्सेज में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं, टेस्ट सीरीज लेनी है, आपको लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज लेने हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपके पास ऑफिशियल सिलेबस है, ऑथेंटिक कंटेंट है, एक्सपर्ट गाइडेंस है, तो आप इजिली अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो याद रखें, स्टूडेंट ऑफन फेल नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टडी बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग अप्रोच। तो अगर आपने पढ़ा है और आप बोलते हो कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, मैंने मेहनत बहुत की थी, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाते पढ़ने के बाद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सही डायरेक्शन नहीं मिली, रॉन्ग अप्रोच थी, सही डायरेक्शन में उन्होंने मेहनत नहीं की। तो वो आपके लिए जरूरी है कि आप स्ट्रेटेजी बनाओ, स्मार्ट प्लानिंग बनो, टॉपिक अकॉर्डिंगली चूज करो, सिलेबस को एनालिसिस करो, फिर पढ़ना शुरू करो, ना कि जस्ट लाइन बाय लाइन क्रैम करना है। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रक्चर गाइडेंस चाहिए तो आप हमारी ऐप चेक कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। यूकेपीएससी प्रिंसिपल के टेस्ट सीरीज है, नोट्स अवेलेबल है, कोर्सेज अवेलेबल है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना नाम, सिटी, एग्जाम का नाम, ताकि आपके पास सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। नोट्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो है आपके पास 10 बुकलेट का पूरा सेट है, जिसमें आपके पास पेपर 1 की 5 बुकलेट है, पेपर 2 की 4 बुकलेट है जो कि 8 सेक्शन को कवर करती हैं, और एक बुकलेट होगी आपकी एमसीक्यू की। 10 बुक का आपका सेट है। यूकेपीएससी का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, लाइव बैच भी अवेलेबल है। आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर स्टडी पोर्टल एकेडमी आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको जो है कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, लाइव बैच सब आपको वहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल लेवल एग्जाम की भी, क्योंकि एमआरएस का भी एग्जाम होने वाला है, एमआरएस की भी वैकेंसी आ चुकी है, तो एमआरएस के लिए भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। 10 बुक का कंप्लीट सेट होता है। इसी तरीके से केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी सभी के लिए नोट्स अवेलेबल हैं और सभी के लिए हमारे पास रिकॉर्डेड और लाइव बैचेस अवेलेबल हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी। फिर भी आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।